हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इससे पिछले क्लास में हमने एल्युमिनियम पढ़ा था, उसके बाद कॉपर पढ़ना है। तो देखिए, कॉपर एक मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है इंडस्ट्री में और ये नॉन फेरस मटेरियल है। और ये जो है एक्सट्रैक्शन किया जाता है कॉपर पाइराइट से, ठीक है। मतलब कॉपर पाइराइट है इसका मेन ओर है जिसके द्वारा इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसका जो यूज़ है काफ़ी मेनली यूज़ होता है इंडस्ट्री में इसका, ठीक है। और ये नॉन फेरस मटेरियल है, तो इसी को इंग्लिश में लिखते हैं कॉपर is one of the most widely used in industry। और इसको एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है, तो उस ओर का क्या नाम है, कॉपर पाइराइट। तो कॉपर पाइराइट इज मेन ओर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एल्युमिनियम से मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो जिनको एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी सारी याद है तो मोस्टली सारी वैसे ही एज इट इज हैं, एक दो का थोड़ा डिफरेंस होगा। तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी। इसमें आपको ये लिखना है, इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है, पहले तो आप बोलेंगे स्ट्रेंथ। पहले क्या है, स्ट्रेंथ। इसमें ये लिखेंगे इट हैज, इसका जो स्ट्रेंथ है काफी अच्छा होता है, तो इट हैज गुड स्ट्रेंथ, ठीक है। इतना हो गया। दूसरा डक्टिलिटी, इट हैज गुड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी बहुत अच्छी होती है इसकी, मैलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो इन जितने भी ये पॉइंट है इनको आप हेडिंग बना के और सब में गुड लिख सकते हैं। इट हैज गुड मैलेबिलिटी। उसके बाद ये कोरोजन रेजिस्टेंस है, जंग नहीं लगता जल्दी से इसमें। तो इसमें लिखना है इट हैज गुड कोरोजन रेजिस्टेंट। 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद मशीनेबिलिटी भी इसकी अच्छी होती है, तो इट हैज गुड मशीनेबिलिटी होने के बाद बेल्डेबिलिटी, तो इसमें वेल्डिंग करना भी आसान होता है। एबिलिटी, तो बेल्डेबिलिटी इट कैन बी बेल्डेड, मतलब इसको हम बेल्डेड कर सकते हैं। 6 पॉइंट हो गया। कास्टिंग प्रॉपर्टी भी अच्छी है, तो कास्टेबिलिटी। तो इसमें ये लिखना है इट कैन बी इजिली कास्ट, ये जल्दी से आसानी से कास्ट हो जाता है। कितना पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट हो गए। और भी है, जैसे कि हार्डनेस हो गया, तो इसके हार्डनेस प्रॉपर्टी भी अच्छी है, तो इट हैज गुड हार्डनेस प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। टफनेस भी अच्छा है इसका, टफनेस, तो इट हैज गुड टफनेस। और जो 2 मेन प्रॉपर्टी जो है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होने की वजह से इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है।
तो पहले तो इसमें लिखना है इट हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। तो इट हैज़ गुड थर्मल कंडक्टिविटी, इतना हो गया। उसके बाद है यूज ऑफ कॉपर। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है एज ए हीट कंडक्टिंग मटेरियल। देखिए ये थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है इसकी, इस वजह से इसे हीट कंडक्टर बोला गया है। तो हीट कंडक्टिंग होने की वजह से इसका जो यूज है, पहला है रेडिएटर एलिमेंट, इसी के बनाए जाते हैं रेडिएटर एलिमेंट्स। दूसरा है बॉयलर्स में इसका यूज किया जाता है। तीसरा है रेफ्रिजरेटर ट्यूब में इसका यूज किया जाता है। चौथा कॉइल्स हैं, ठीक है। पांचवा हीट एक्सचेंजर, और उसके बाद है छठा बॉयलर ट्यूब भी बनाया जाता है इसी का। उसके बाद इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है, तो सेकंड है एज ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल होने की वजह से इसके जो बनाए जाते हैं, पहला इलेक्ट्रिकल केबल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाया जाता है, वायर्स। उसके बाद इसमें और लिखना है जैसे डायनमो की जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग ऑफ डायनमो हो गया, मोटर हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया। तो इनमें जो बाइंडिंग होती हैं कॉपर की बनी होती है। ट्रांसमिशन केबल इसी के बनाए जाते हैं। ट्रांसमिशन केबल हो गया। उसके बाद जैसे टेलीफोन वायर्स एंड केबल इसी के बनाए जाते हैं, टेलीफोन वायर्स एंड केबल्स, इतना हो गया। उसके बाद है कि कोरोजन रेजिस्टेंस है, ये एज कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल, मतलब इसमें जल्दी से जंग नहीं लगता। तो जंग ना लगने की वजह से इसका यूज कहाँ कहाँ है, तो वो देखिए। तो पहला बताना है केमिकल प्लांट्स में यूज किया जाता है इसका, ठीक है। दूसरा ब्रीवरीज, ठीक है। शिप में किया जाता है इसका यूज। उसके बाद है सम अदर यूज में जैसे हो गया, जैसे वाशर हो गए, कई जगह वाशर्स भी इसी के बनाए जाते हैं, ठीक है। बेरिंग में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये बहुत हैं। तो ये आपका ये यूज भी हो गया। तो ये पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में ये 10 नंबर में आता है।
क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक्सप्लेन कॉपर विद प्रॉपर्टी एंड यूज। तो आपको ये पूरा कर देना है, ठीक है। उसके बाद है आपको पढ़ना है कॉपर एलॉयज। कौन कौन से एलॉय होते हैं कॉपर के, या जो कॉपर के द्वारा बनाए जाते हैं एलॉय। तो देखिए इसमें कई टाइप के होते हैं। इट हैज फॉलोइंग टाइप्स। पहला है ब्रास, दूसरा ब्रॉन्ज, तीसरा है फास्फोरस ब्रॉन्ज, चौथा है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, कॉपर कुप्रोनिकल्स बोलते हैं इसे, कॉपर नहीं, कुप्रोनिकल्स। तो देखिए ये 5 इसके एलॉय हैं। अब कई बार पेपर में ये भी आ जाता है कि एक्सप्लेन कॉपर एलॉय विद प्रॉपर्टी एंड यूज। तो इसमें से किसी एक के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कई बार वो खुद ही दे देंगे। तो इसको इन 5 में जो शॉर्ट ट्रिक से आपको मैं सिखाता हूँ कि कैसे इसको समझना है और लिखना है। देखिए जैसे ब्रास के बारे में पढ़ते हैं, तो ब्रास की जो प्रॉपर्टी है वो मिलती जुलती किसके होंगी, कॉपर के। यूज भी उसी के जैसे होंगे, ठीक है। एक चीज और क्या क्या लिखना है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एल्युमिनियम में लिखते थे इट इज एन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम के एलॉय में आपको मैंने पढ़ाया था। अब जैसे एक कॉपर के एलॉय है तो इसमें ये भी लिख सकते हैं इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, ठीक है। तो उसको ना लिख के आपको क्या लिखना है, जैसे जो ब्रास है जो कॉपर और जिंक को मिलाने से बना है, कॉपर एंड जिंक। तो आपको ये याद रहना चाहिए। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं इट इज एन एलॉय ऑफ किसका, कॉपर एंड जिंक। तो ये लाइन तो सब में लिखना है, इट इज एन एलॉय ऑफ। तो किस किस का, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे ब्रास किस किस से मिलकर बना है, कॉपर और जिंक से। ब्रोंज है कॉपर और टिन से, ठीक है। तो ये दोनों याद रहना चाहिए। ब्रास में क्या है, जैसे 2 नंबर में आ भी जाए तो व्हाट इज ब्रास, तो बोल देना आप इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रोंज में आ जाए तो इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। अब जैसे फास्फोरस ब्रोंज है तो कॉपर और टिन तो रहेगा ही रहेगा, कॉपर टिन रहेगा। नाम क्या है, फास्फोरस, तो फास्फोरस भी आ गया, फास्फोरस आ गया समझ में। उसके बाद है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में कॉपर और एल्युमिनियम होता है, ठीक है। उसके बाद है क्यूप्रोनिकल। तो क्यूप्रोनिकल में नाम से पता चल रहा है कॉपर एंड निकल। आपको बस समझना कौन कौन सा है, ब्रास और ब्रोंज को। तो ब्रास में क्या है, कॉपर और जिंक से मिलके बना है, ब्रोंज कॉपर और टिन से, और फास्फोरस ब्रोंज कॉपर टिन एंड फास्फोरस से। तो ये जब आप लिख देंगे तो उसके बाद प्रॉपर्टी की बात आएगी, तो प्रॉपर्टी सेम एज इट इज कॉपर का। और यूज में भी आप लिख देना ये, क्योंकि उनकी भी प्रॉपर्टी ऐसी मिलती जुलती हैं। तो ये सारे यूज आप इसमें से लिख सकते हैं। बाकी बुक है ही आप पे, तो आप पढ़ने को आप इनके यूज भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का ये टॉपिक कॉपर एंड इट्स एलॉय कंप्लीट होता है, और इसी हिसाब से चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है।